श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को अजय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अजय एकादशी पे अपने घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं या आप शालिग्राम भगवान जी की सेवा ले रखी है, तो हमें अजय एकादशी के दिन यही चाहिए कि जैसे मान लीजिए रोज़ अगर हम नित्य पंचामृत से स्नान न करा पाएँ, तो अजय एकादशी के दिन हमें यही चाहिए कि हम ज़रूर हम पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी का हम स्नान करवाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करें। और हो सके तो हम अपने गोपाल जी को अजय एकादशी पे आज के दिन ज़रूर हम माखन मिश्री का भोग लगावें, लेकिन सुबह के टाइम में नहीं, दोपहर में, क्योंकि ये हमारा भाव है। सुबह के टाइम में जैसे सर्दी न लगे गोपाल जी को, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो इसलिए हम भी दोपहर में ही माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, सुबह के टाइम में नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा ले रखी है, तो ऐसे ही अपने गोपाल जी की सेवा करनी है। और अपने गोपाल जी के लिए एकादशी के दिन जहाँ पे हम अपने गोपाल जी को रखे हों, वहाँ पे हम अपने गोपाल जी के पास में फल फ्रूट हम कुछ न कुछ ज़रूर रखे रहें हमेशा, क्योंकि हमारे गोपाल जी को ना जाने कब भूख लग जाए। और हम आज के दिन तो अन्न का सेवन करा नहीं सकते, अपने गोपाल जी को भोग लगा नहीं सकते, तो इसलिए आज के दिन हमें फल फ्रूट ज़रूर हमें रखना चाहिए अपने गोपाल जी के पास में। और जल, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अजय एकादशी पे अपने गोपाल जी की ध्यान हमें कैसे देना है, और अपने शालिग्राम भगवान जी की, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ना, इन्हें कहते हैं कि जितना हो सके उतना हमें इन्हें बस प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को जो श्रद्धा प्रेम होता है, यही भगवान जी को चाहिए होता है। और हमारे लड्डू गोपाल जी बस इन्हें प्रेम के ही कहते हैं। इंसान अगर कोई भूखा है तो एक प्रेम का, तो क्या हमारे भगवान को सामग्री की ज़रूरत है? नहीं, हमारे भगवान जी को भी प्रेम की ही ज़रूरत है। इन्हें भी प्रेम की ही बस चाह रहती है कि हमारा भक्त हमसे बस प्रेम करें, प्यार करें। अगर हम अपने गोपाल जी को सब कुछ दे दें, बस प्रेम ही न दें, तो बताइए कहाँ से हमारे गोपाल जी खुश होंगे। तो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की हमें जितना हो सके उतना हमें प्रेम करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन हम सूर्योदय से पहले उठें, और सूर्योदय से पहले उठने के बाद हम सर्वप्रथम हम स्नान करें। स्नान करने के उपरांत अपने घर के ठाकुर जी को स्नान कराएं, और इसके बाद इन्हें हम कुछ भोग लगाकर ही अपने घर का कुछ भी काम करें। और जितना हो सके एकादशी के दिन अपने भगवान जी का, अगर आप दीक्षा लिए हैं गुरु मंत्र, तो आप गुरु मंत्र का जो मंत्र मिला है वही आप मंत्र ध्यान करते रहिए, जपते रहिए मन में, और काम भी करते रहिए। नहीं कि केवल मंत्र ही जपें और घर का जो काम हो छोड़ दें, तो ऐसा न करें। और आपको अगर मंत्र मिला है तो आप गुरु मंत्र का ही सहारा लें, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है भगवान जी का नाम मिलता है उसमें, तो भगवान जी का नाम जो है कलयुग में कल्याणकारी है। एकादशी के दिन तो और भी ये कई गुना फल देने वाला हो जाता है, क्योंकि विशेष तिथियों पे अगर कोई मंत्र जपे तो और भी वो ताकतवर बन जाता है। जैसे मान लीजिए अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुआ, अष्टमी तिथि हुआ, ये सब तिथि जो है ना हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति अति प्रिय है। वैसे सब तिथि प्रिय है क्योंकि भगवान जी का ही बनाया हुआ है, लेकिन कुछ विशेष ऐसी तिथि होती हैं कि जो उस पे कुछ अलग ही कुछ उस तिथि का प्रभाव रहता है। हर दिन हर तिथि का अलग अलग प्रभाव रहता है, हर तिथि और दिन का अलग अलग विशेषताएं हैं, भूमिका हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने विष्णु भगवान जी, अपने लड्डू गोपाल जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर लक्ष्मी जी का विग्रह ना हो, फोटो ना हो, तो आप
ऐसे ही मन से आप ज़रूर माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान की जो पूजा होती है लक्ष्मी जी के साथ होती है। तो इसलिए जो एकादशी का ये व्रत है, अजा एकादशी, ये हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को ही समर्पित है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान जी की आरती गानी चाहिए और लक्ष्मी माता जी की भी, दोनों भगवान जी की हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान जी की। तो वैसे हमें आरती करने के बाद हम भगवान जी से क्षमा विनती करें, हे प्रभु अगर हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियां हो गई हों उसे आप क्षमा करिएगा। और हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी, हमारी माता जी इतना करुणामयी हैं कि वो शीघ्र ही क्षमा कर देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।